साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। यहाँ पे इसको कर भी देते हैं कि कैसे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, तो हम लोग क्या कहेंगे, सिद्ध क्या करना है हमें। अगर इसको कह दे सिद्ध करने के लिए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर, तो कहेंगे LHS से चलते हैं LH। अच्छा, सिद्ध करने वाला ज्यादातर जो रहेगा ना बुआ, तब बड़का दिनेश चलिएगा, छोटका लाइएगा, आएगा ढेर सारा सिद्ध करने के लिए, ठीक है। बड़का दिनेश चलिएगा और छोटका को क्या करिएगा, लाना। नहीं तो कभी कभी क्या होगा ना, दोनों तरफ से चलना पड़ेगा, ठीक है। दोनों दोनों बराबर रहे, दोनों दोनों नहीं मतलब आधे, तो मतलब लाने के लिए दोनों तरफ से, ऐसे एक तरफ से भी हो जाता है, लेकिन दोनों तरफ से सवाल ही बोल देता है कि दाया साइड, दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों ओर से हल करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, LHS चल रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, एक सिद्ध कर देते हैं, बाकी सबको समझ लेंगे कोई सी होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण लंब बटे स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस में आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब कर्ण आधार बटे का। अब बताइए स्क्वायर जाएगा अंदर, तो लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, यहाँ पे आधार स्क्वायर अब बटे कर्ण स्क्वायर, LCM क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर LCM हो जाएगा, कर्ण से स्क्वायर कट जाएगा, लंब प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि हम लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता बुआ लंब स्क्वायर प्लस, इसलिए ऊपर में हम रख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, कितना जाता है, और ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया कि जितना ये उतने इधर आता है ना, ये दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए आप इससे फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कल हमने बनाया था कि साइन थीटा के उल्टा कौन था, कोसेक थीटा, तो वहां पे मैंने फॉर्मूला बनाया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो उससे गुना वाला को इधर बटा में भेज कर बनाए थे, तो इससे भी बनाएंगे। एक चीज तो जानते हो कि साइन, अब यहां से देखिए फॉर्मूला बन रहा है, एक का कर देते ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ देते बुआ, तो उधर क्या जाएगा, कोस स्क्वायर। जानते हो ऑब्जेक्टिव मैंने डायरेक्ट ऐसे आएगा 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ऑप्शन में दे रहेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे करके दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो जो सही रहेगा उसको आप क्या करिएगा, यही ना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। अब देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे आओ बन रहा है, साइन थीटा क्या बन रहा है, स्क्वायर को उधर भेजिए, भेजने आता है ना, जानते हैं आप लोग इक्वलिटी के नियम, बराबर वाला के नियम आप लोग जानते हैं कि इधर प्लस में रहता उधर, अब माइनस में रहता तो, अब गुना में रहता तो, अब भागा में रहता तो गुना में, स्क्वायर रहेगा तो अंडर रूट में, है ना बुआ, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर भेज दिए, इधर क्या हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा के फॉर्मूला उधर था 1 माइनस 1 बटे कोसेक थीटा, अब यहाँ भी देखिए फॉर्मूला बन गया, अब सारा एक ही फॉर्मूला से इतना बना है, अभी आओ बनेगा, देखिए 4 नंबर इसी का, अभी कोस स्क्वायर को इधर छोड़ दीजिए, कोस स्क्वायर को इधर छोड़िएगा तो साइन स्क्वायर को भेज दीजिए, इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो वेरी गुड 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव में रहेगा ऐसे एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा बुआ, कहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो जहां पे रहेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी को आप क्या करिएगा ठीक मानेगा, याद रखिएगा, तो हिसाब में भी काम आने वाला है, एक तो क्लियर होगा परीक्षा के लिए। कितने नंबर मैट्रिक में लगभग 35, वैल्यू रखेगा, क्रॉस से बचाएगा बुआ। यहाँ पे देखिए फिर क्या कर सकते हैं आप, स्क्वायर को भेज देते ना, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमको लगता है ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे ना, और इसको थोड़ा सा समझदारी रखोगे कि उधर भेजा जाता है, तो ये वाला याद हो जाएगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से नंबर 2 में आपको देते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना बराबर सेक, ऐसे लिख देते उल्टा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रहता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, आने तो ऐसे तो लेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ऑप्शन में ये वाला सही होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर ऑप्शन में ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे भी फॉर्मूला बना लीजिए, सेक उधर स्क्वायर को उधर भेजिए,
सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा एक चीज आप हुआ, यानी सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो tan स्क्वायर थीटा किधर ले आवे तब? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या हुआ? यानी कि एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ए वाला हो गया। अभी आओ बना सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, सुनिए ना, tan स्क्वायर को उधर खाली छोड़ देते। अच्छा इससे अभी ये तो हो गया, tan स्क्वायर को उधर छोड़ देते हैं, 1 को इधर लाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब पलट दीजिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर उधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखिए आराम से, पहले देखिए इधर 1 है ना, प्लस में है, इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, बराबर में tan स्क्वायर थीटा, तो हम उसको हम पलट के लिख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस होगा। अब नया पर इसको समझ में, यहां देखिए ना आराम से, यहां पे हम कर देते हैं ऐसे, पलट सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर, कुछ नहीं, इबला उधर इबला इधर लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा tan स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में। अब बताइए ये दिक्कत है? यहाँ पे देखिए, ये तो लिखे हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पे था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, स्क्वायर को हम इधर भेज दिए, अंडर रूट में जाएगा, स्क्वायर जाता तो रूट में जाता है ना, और बाकी जो अंदर में रहेगा वही, यहाँ जो रहेगा वही अंदर में जाएगा। अब क्या किए कि tan स्क्वायर थीटा इधर है ना, प्लस में उधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? कहीं पे डायरेक्ट फार्मूला भी रहेगा, कहीं पे फार्मूला ऐसे लगाते हैं, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कहीं पे 1 बार जाता है ना प्लस में, तो उसके बदले 1 के बदले इतना लिख देते हैं, लगाना होता है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आइए, tan स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से देखिए यहाँ पे करके दिखाए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, और सीधा सीधी इस साइड उधर लेके चले गए, इस साइड इधर लेके चले गए, 1 को उधर भेज रहे हैं, इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, तो उधर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया बुआ, तो स्क्वायर भेजिए, तो क्या बचेगा? tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के पूरे के होल अंडर हो जाएगा। तो देखिए इससे कई फार्मूला बन गया, 1 2 3, यहां हो गया 4 1 5 फार्मूला हो गया, आए एक फार्मूला यहाँ है इसी का जैसा, इसको भी आप चाहे ना तो इसके जैसा प्रूव कर सकते हैं। हाँ बुआ, हाँ फिर से पूछिए, ये वाला ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, चलिए ये भी ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी ठीक है। हाँ अब देखिए फिर से, इसको देखिएगा, ये सुनिए, नहीं आया समझ में, फिर से 1 को उधर भेज दीजिए, क्या चीज में जाएगा? उधर क्या हो जाएगा? इधर क्या बचेगा? अब इसी को पलट के लिख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हुआ ठीक है, घर में जाइए ना, तो घर में जाइए तो क्या करिए, सुनिए देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है ना, तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा से एक इबला अगर समझे ना तो इबला समझिएगा, नहीं तो नहीं समझिएगा, इबला समझे सेक स्क्वायर वाला, देखिए टाइन वाला के सेक वाला रहता है, और कोट वाला के कोसेक रहता है ना, कोसेक कोट, और हम स्क्वायर वाला कर रहे हैं, ठीक है, साइन के तो कोस हो गया, और टाइन जो है सेक के साथ है ना, अपनी कोसेक कोट किसके साथ आ रहा है? कोसेक के साथ। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो बताओ कोट स्क्वायर थीटा कोट थीटा बराबर क्या बचेगा? माइनस स्क्वायर लगा उधर भेज लेगा है, ये तो 3 फार्मूला बन गए, 2 आइए। अब हुआ, आप देखो 4 नंबर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 को उधर भेज रहे हैं, 1 को तो भेजे देते ना, अब कोसेक स्क्वायर को इधर रखते हैं, देखिए पूरा पलट कर लिख ले रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वाला इधर कर दिया, ये वाला इधर कर दिया, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इससे फार्मूला बना लेते हैं, ऐसे 3 5 यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट, ठीक है, और कुछ कर सकते हैं, इतना ही हो जाएगा। आया समझ में? आज होगा, एक का पहले याद रखिएगा, ये वाला
ये याद होगा, बाकी कैलकुलेशन कर करके आप अपने से बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। भेजने के लिए इधर उधर आता है ना, हाँ, एक का कोई मेन याद करके आप भेजने की कोशिश अपने आप करिएगा, ये तो कैलकुलेशन है। समझ में आया अंशु कुमार? बारिश पड़ने लगा, मौसर मूला, फिर देखो साइन आ गई, तो साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस, कैसे पढ़ो, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस ए, अरे इंटू का कोस 90 माइनस थीटा, उसी पढ़ो बस, ए उतना पढ़े मत, अच्छा नहीं, कोस इंटू नहीं, ए सुना, आए सुनो, रहे तो बाकी जो हो रहा है, जो कोस थीटा बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। ए पुत्र ए, थोड़ा सुनो, लाइट कटा है, साइन थीटा ए पूरा किसको कहते हैं, साइन और कोस के पूरा जोड़ के 90 डिग्री जो होगा है ना, तो साइन, ए सुनिए, साइन और कोस को यहाँ पे पूरा के रूप में रखे, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब कहीं पे आपको ऐसे दे देगा साइन, सुनिए, साइन 15 डिग्री बराबर का तो लिखे लगी, कोस में बदले लगी, तो यहाँ पे कोस पहले लिखो, साइन के बदले क्या लिखा अगले, देखो देखो साइन के बदले कोस है, अब बगल में कोची है 90, आई जो थीटा आई यहाँ पे अगले माइनस, अब घटाओ 90 में कितना बचते 75 डिग्री, ऐसा इसे चेंज करने लगी, समझ लो है, थीटा के बदले यहाँ पे कितना लिखूंगा, ठीक है। फार्मूला कुछ नहीं, साइन वाला कोस के साथ 90 डिग्री वाला याद रखना है, और 90 डिग्री वाला रखो हल सेक वाला कोसेक के साथ, टाइन कोट तो पहले से सभी में, टाइन कोट पहले में हो, टाइन थीटा बराबर कोट 90 माइनस, और कोट थीटा बराबर टाइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए इसको क्लियर करिए, तो लिखिए, नहीं आता, देखिए सवाल आपको कह दिया कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर आई बी बराबर बीसी बराबर कितना आई बी बराबर, तो साइन ए कोस ए टाइन ए सेक ए का मान क्या करें, ए को सी कर देते हैं, सेक सी, ठीक है। चलिए सुनिए, पहले त्रिभुज हम बना लेते हैं, कौन त्रिभुज है, जिसका नाम है ए बी सी नाम है ना, ए क्या क्या चीज दिया हुआ है, आधार, ऐसे तो मानेंगे वो बीसी है तो बीसी ना माने, आधार फिक्स नहीं कर सकते हैं, वो तो फिर कोण के हिसाब से ना आधार करेंगे फिक्स। चलिए बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ए बी और एसी कितना है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे कि दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, आई बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, एसी बराबर भाट हो गया 3 सेंटीमीटर। एसी का मान नहीं दिया हो, लेकिन उसको भी नहीं दे रहे हैं, उसको निकालिएगा, पाइथागोरस का एक फार्मूला है, एसी कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लंब स्क्वायर प्लस, आप आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, ये वाला प्लस वाला पे आगे, आधार वाला के आगे कर दीजिएगा, लंब वाला के पीछे कर दीजिएगा, तो भी कोई दिक्कत, ठीक है। आप बताइए कर्ण एसी ना है, तो एसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ पे लंब तो फिक्स नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये भी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यही ना। अच्छा बताइए एसी का मान दिया हुआ है, आई बी का मान आप 4 सेंटीमीटर के, आप बताओ एसी का स्क्वायर बराबर 3 तिया के, 4 चौके सेंटीमीटर, एसी स्क्वायर बराबर बउआ 25 सेंटीमीटर, ए 25 सेंटीमीटर, स्क्वायर से स्क्वायर पहले काट दीजिएगा, हाँ ऐसे का देखिए, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, एसी स्क्वायर बराबर 5, ये जानते हैं कि 5 का स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर से काट सकते हैं, अन्यथा रूट में भेज दीजिए, वैसे भी भेज सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे हम निकाल लेते हैं, कितना आ गया, अब इसका क्या होगा,
अब जो मान के जो निकालिए, अब क्या करा, इसलिए अब सवाल पर क्या निकालना है एक में, साइन ए बराबर, देखिए यहाँ, देखिए बुआ ए, यहाँ क्या लिखा हुआ ए ने, ए कहाँ है एकरा में, ए वाला, तो क्या कहते हैं कि 90 डिग्री वाला कारण हो गए बुआ, जौन कोण में ए ने बोल रहे हैं, तो एक सामने वाला लंब होते, ए बोल रहा तो एक सामने वाला क्या होगा, अब बाकी बचा 3 क्या, आधार है ना, बाकी एक आधार बच गया, तब साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण। तो बताइए वो एक में लंब कौन है, ए के हिसाब से यानी कि बीसी लिख सकते हैं, ए के हिसाब से ए के सामने वाला होता है लंब, और कर्ण तो फिक्स है हुआ 90 डिग्री के सामने वाला एसी। अब बताओ बीसी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है, इसका मान बुआ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट सकते 4 बटे। अब बताओ कोस ए निकालना है, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे आधार बटा, देखिए फॉर्मूला का कैसे इस्तेमाल आ रहा है, कारण निकालने के लिए तो निकाल रहे हैं, अब ये कर रहा तो एक सामने वाला क्या हो रहा है, लंब, जब कौन कहेगा उस कोण के सामने वाला होगा भुजा लंब होगा, कर्ण तो फिक्स है। आप देखिए आधार बटे क्या लिखिएगा, कर्ण नहीं कर्ण, तो आधार के बताइए बुआ, ए बी लिख दीजिए, ये हो गया, ए बी के मान बता दीजिए, 3 सेंटीमीटर है, नीचे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया 3 बटा, और टाइन ए बराबर बुआ, टाइन ए का फॉर्मूला यहाँ पे देखो दे ले, कुछ होगा लंब बटे कर्ण आधार। चलिए आप लोग भी समझ रहे हैं, टाइन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब के मान बताइए बुआ, लंब के कौन है, ये वाला 4 बीसी, अब बटे, अब बीसी का मान बताइए कितना है, 4 सेंटीमीटर है, इसका कट गया तो क्या हो गया 4 बटे, और ये क्या हुआ रहा सेक, सी निकालना है। तो बताइए अब इस सी के हिसाब से लंब मानिए, तो लंब कौन होगा, अब ए बी, आधार कौन हो जाएगा, सेक सी का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला ये समझिए, सेक का कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान बताइए बुआ 5, सी के हिसाब से आधार ही बलान होगा, हो सेक एक लंब होगा, सी के हिसाब से बोला क्या होगा, अब आधार बच गया ये तो 4, आने यहाँ पे लिख सकते थे ये क्या, ए सी बटे, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बटे में तो कट जाएगा तो 5 बटा, देखिए सबका मान आ गया। इसी प्रकार एक जगह करके सबका आंसर भी लिख सकते हैं, आने तो एक आंसर आपका यहाँ पे हो गया क्या, एक आंसर यहाँ और यहाँ, और एक ऊपर में है ना, हो जाएगा, आ समझ में, ऐसे आएगा बनाने के लिए बनेगा। चलिए लिखिए, तो थोड़ा सवाल भी लिख लीजिए अलग से, क्योंकि दिए हैं, सवाल भी लिख लीजिए। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या, और बी सी बराबर ए बी बराबर, पहले त्रिभुज बना लीजिए बुआ, बी सी बड़ा था ज्यादा नहीं, और ए भी बड़ा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहां मान लेते, बी यहां मान, सी यहां मान लेते, ये मानिए, तो ये वाला बड़ा करना पड़ेगा ऐसे, ये भी ज्यादा ना है, ये हो गया, बी हो गया, और ए देखिए पहले जो मान दिया हुआ वो रखिए, ये भी मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, अब बीसी के मान आईएससी निकालना पड़ेगा, एसी बराबर ए बुआ ए, तो फॉर्मूला सबसे कर्ण बराबर क्या होता है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कर्ण नहीं लिख करके, एसी यहाँ कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर, हाँ ए, इधर देखिए उधर क्या लिखा हुआ है, बना रहा तब देखिए, उतना तो टाइम दिया ना बनाने के लिए, आप बनाइएगा जब हम बताने लगेंगे तब, आधा घंटा लगभग में टाइम लिया। अब देखो इधर सुनो, तो AC का मान निकालना हुआ, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान बताइए 24 सेंटीमीटर के और 7 सेंटीमीटर के, तो AC का स्क्वायर बराबर 24 से कितना स्क्वायर होता है 500, और यहाँ 7 49 सेंटीमीटर। आप बताइए AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, रुक जा, ये जोड़ के आ जाएगा 600, तो
तो AC बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा 600। आई इसका रूट कितना निकला है बुआ, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मान रख दीजिए 25 सेंटे। अब एक में कह रहा है साइन थीटा निकालने लगी, साइन ए सुनिए, तो साइन ए कह रहा है, पहले देख लीजिए तो उतारिएगा, बहुत सारा दिमाग है ना, मतलब बच्चा इसमें कि उतारते रहता, उतार लिया ड्यूटी पूरा, समझिए पहले, अब उतारने तो टाइम दे देते हैं ना, सुनिए पहले। तो अब साइन ए जब लगाइएगा ना गलगुला है, तो ए के हिसाब से ए बुतरू, ए के हिसाब से लंब होगा, आरी तो कर्म फिक्स है, आई आधार हो जाएगा, तो लंब बटे क्या होगा, लंब बटे कर्म, तो लंब ए के हिसाब से क्या हो गया BC, आकार हो गया, एक कर्म तो फिक्स है ऐसी है, तो ए BC का मान बताइए, खाली 7 लिख देते हैं क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा ना, और इसी का कोस निकालना है, तो आधार बटा बगल में भी फॉर्मूला है, देखते देखते भी थोड़ा सब याद हो जाना चाहिए, हिसाब पढ़ते पढ़ते फॉर्मूला याद हो जाएगा, और उससे पहले नहीं होगा तो याद कर लीजिए, और तो पढ़ते पढ़ते भी क्या होगा याद हो जाएगा। और जब भी हिसाब बनाइए ना तो फॉर्मूला को लिख करके बगल में रख ले, अलग से एग्जाम है वो कॉपी में तो बनाइए करिएगा, और जब देखिएगा अपने से लग रहा तो ठीक है, नहीं तो बगल में फॉर्मूला देखते देखते क्या होगा याद हो जाएगा, याद करना मजबूरी थोड़ी कैसे याद हो जाए। देखिए आधार बटे क्या होगा कर्म, तो आधार का मान बताइए बुआ, एक हिसाब से यही हो गया AB, अब बटे AC, तो AB का मान अब बटे, आप बताइए नंबर 2 में बताना है इसी का साइन C, तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लंब बटे, तो C के हिसाब से लंब खोजिए, C के हिसाब से लंब इबला हो जाएगा, इसके सामने वाला ये वाला तो लंब हो जाएगा, ये भी ना हो, कर्म तो वही होगा, तो ये भी का मान अब बटे, अब यहाँ पे क्या निकल रहा है कोस C बराबर आधार बटे कर, आधार बताइए बुआ BC हो जाएगा C के हिसाब से बटे C के हिसाब से लंब, तो आधार बच गया, आधार बटे कर्म, तो कर्म ये तो फिक्स है, तो कितना हो जाएगा 7 बटा 25, यही क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा। चलिए बनाइए तो जल्दी, बन गया ठीक है, आ ऊपर करना होगा, सवाल नहीं भी दिखेगा तो चलेगा, चलिए ठीक है। आप ए देखो इधर अब देखिए आकृति करा, आकृति 8.13 में टाइन P माइनस कोट R का मान ज्ञात करें, चाहे कीजिए रहेगा ठीक है। चलिए तो कर आकृति के हिसाब से चलेंगे, तो दिया कहेंगे, दिया आकृति में, दिया है आकृति में दिया है आकृति PQR लिखेंगे, आकृति PQ आकृति त्रिभुज PQR लिख देते हैं, PQR में कौन Q बराबर, अब PQ बराबर हुआ और PR, तब हुआ ये 90 डिग्री, तो कर्म हो गए। अब बाकी आधार इसको भी फिलहाल में मान लेते हैं, तो कहेंगे कि QR बराबर क्या हो जाएगा बुआ, अंडर रूट डायरेक्टली निकालते हैं, पहले भी बताया थे ना, तब बड़का का स्क्वायर में बाकी जो छोटका बचा ना उसका स्क्वायर घटा दीजिए, तब PR के स्क्वायर में क्या घटाइएगा PQ के, तब PR के स्क्वायर बोलिए, PR कितना 13 है, 13 सेंटीमीटर के, अब माइनस 12 सेंटीमीटर के, तो 13 है 169 से, अब बराबर है 44 से, तो ये कितना बच गया बुआ 25, 5 बच गया बुआ। ऐसे भी देखिएगा ना कि सबसे बड़का कर्ण अगर 13 दे रहे, आइए को 12 दे रहे तो 5 ही आएगा, और 13 सबसे बड़का दे रहे मतलब कर्ण दे रहे फिक्स यहाँ कर दे, तो यहाँ 5 रहती 12 ही रहेगा, ऐसे भी समझ लीजिएगा, ये सब ट्रिक भी याद रखना चाहिए। सुनिए ए, तो अब तो सारा चीज इसमें निकल गया, अब क्या कहेंगे प्रश्न से टाइन डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो निकाल के बना सकते हैं अलग अलग, टाइन P माइनस कोट R बराबर, तो टाइन P का फॉर्मूला क्या होगा लंब बटे अब कोट R का फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब। आप कहिएगा कि टाइन P के अनुसार लंब कौन होगा, P के अनुसार लंब, P के अनुसार सामने वाला ये वाला P के अनुसार लंब 5 नहीं होगा बुआ, यानी QR, अब आधार कौन हो जाएगा ये बच जाएगा, वो तो कर्ण है, तो PQ अब माइनस के माइनस, अब कोट R निकालना है, तो R के हिसाब से पहले आधार बटे लंब होता है, तो R के हिसाब से लंब कौन होगा, R के हिसाब से लंब ये होगा, आधार ये वाला QR हो जाएगा, तो QR बटे यहाँ पे भी हो गया, तो देखो सेम चीज आ गया, मान भी रखिएगा
अब क्यू आर का मान कितना 5 बटे और माइनस 5 बटे, ऐसे समान में समान घटे तो 0 हो जाए, और नहीं तो एक बार तो एलसीएम ले सकल हो। तब 5 माइनस 0 बटे 0 में भागा पड़े चाहे गुना हो गया, क्या हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। तो मान का रत्न निकालने के लिए तो पहले आप क्या कहे, भुजा को था निकालना, तो भुजा निकाल दिए, उसके बाद फिर चलिए ठीक है। आज आप ऐसे ना चाहे ना तो पहले क्या करिए, टाइन पी का मान अलग से निकाल लीजिए, और उसके बाद कोट आर का भी मान निकाल लीजिए, और लास्ट में लिखिए प्रश्न से टाइन पी माइनस कोट आर बराबर, तो जो मान निकला वो रहेगा तो रखेगा, फिर यहाँ रखिएगा, फिर घटा के, वैसे भी ठीक है, हो जाएगा, ऐसे भी ठीक है, वैसे भी नहीं आया समझ में। चलिए ठीक है। सवाल है बुआ कि साइन ए का मान 3/4 है, यहाँ पे हो यहाँ लिख दो, तो कोस ए और टाइन ए का मान ज्ञात है, परिकलित करिए मतलब निकालिए, ज्ञात करिए, ठीक है। सुनिए धैर्य से, तो देखना है क्या कहेंगे यहाँ पे, ये कि दिया है, यहाँ पे त्रिभुज बना दीजिए पहले आप, समकोण, क्योंकि समकोण से संबंधित रहेगा ए बी, और तो टाइन बोलो साइन, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4 ही ना है, 3 बटे, थोड़ा सा सुनिएगा, अल बनाइए नहीं ज्यादा। साइन ए बराबर दिया हुआ 3 बटे, साइन ए का फॉर्मूला बताइए तो जरी, तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए लंब कितना है ऊपर और कर्ण कितना है, तो अलग से लिख सकते लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर, ठीक है। इसलिए क्या निकालना है आपको, आधार, आधार के डायरेक्ट फॉर्मूला था कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के, याद किए थे, तो याद किए हैं तो निकाल दीजिए, कर्ण कितना है 4 के स्क्वायर माइनस 3 के, तो 4 के स्क्वायर 16, तो कितना बचेगा 7 रूट में, तो पहले लिख दे, इसको आप वहां पे भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, साइन ए के हिसाब से लंब कौन होगा ये ना, तो लंब 3 हो गया, आधार इबला हो जाएगा, तो कर्ण इबला हो जाएगा रूट, ठीक है 7। अब लगा लीजिए क्या करा निकालने के लिए, कोस से, कोस ए बराबर फॉर्मूला बताइए बुआ, एक हिसाब से कोस ए बराबर क्या होगा फॉर्मूला, लंब आधार बटे आधार का मान एक हिसाब से आधार लंब होगा, ठीक है, क्या बचेगा आधार कितना हो गया, आधार ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कर्ण हो जाएगा, ये भी का मान कितना है, अब बटा रूट, आर को निकालने के लिए करा हुआ, टाइन ए का रहा है, टाइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बताइए, कर्ण क्या हो जाएगा ए से, तो ये हो जाएगा √7/4, और यहाँ पे लंब बटे आधार करिएगा, तो लंब कितना हो जाएगा एक हिसाब से BC, और आधार कितना हो जाएगा, अब BC का मान क्या है, और ये भी का मान √7, खोलो आ जाओ। देखिए सवाल नंबर 4 करा कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप चित्र बना लीजिए, यहाँ पे पहले आप ऐसे लिखिए, कोट ए कहेंगे कि दिया है 15 कोट ए बराबर बउआ, कोट ए को इधर रहने दीजिए, और 8 बटे, कोट के फॉर्मूला जाना आधार बटे, यही हो भाई कि नहीं हो भाई, आधार कितना हो गई बुआ, लंब, कर्ण बराबर कौची हो भाई बुआ, लंब अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस, तो यहाँ बोलो लंब कितना को, प्लस में 8 के 15 8 15 पर 15 जोड़ लीजिए 9 और 8, तो कितना निकला है 289 ए। अब इसको आप दर्शा सकते हैं, कोट ए के हिसाब से लंब 15 न, तो यहां पे हम ऐसे ले लेते हैं ए बी, और यहाँ पे 90 15 सेंटीमीटर हो गया मान लिया जाए, और ये हो गया कर्ण कितना, अब जो कहे निकालने के लिए निकाल दीजिए बुआ, तो क्या करिएगा, क्या निकालना है पहला में, इसलिए साइन, तो साइन का फॉर्मूला बताइए ना, लंब बटे, ए के हिसाब से लंब बताओ, ए के हिसाब से BC लंब होगा, और AC होगा कर्ण 90 डिग्री सामने वाला, तो 15 बटे, और क्या निकालना है, सेक है बुआ, सेक ए कि सी, ए न, तो सेक ए बराबर सेक का फॉर्मूला कर्ण बटे, वेरी गुड, कर्ण बटे, कर्ण का मान कितना बुआ AC, आधार कितना है
ये भी नहीं। अब बताओ 17 बटे इतना आंसर ये भी हो गया। ये दोनों निकालना है। चलिए ठीक है निकालिए।